तो हम देख रहे हैं अब संसदीय प्रक्रिया, जिसे पार्लियामेंट्री प्रोसेस कहते हैं। ये आर्टिकल 118 में इसके बारे में दिया गया है। तो संसद जो है हमारी, उसका भी काम करने का अपना एक तरीका होता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है। तो उस प्रक्रिया के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है पार्लियामेंट्री प्रोसेस, इसमें कुछ ये इस तरह की ये टर्म होती हैं जिन पर ये काम करते हैं। जैसे क्वेश्चन आवर हो गया। तो क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शून्यकाल हो गया, तो इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शून्यकाल में क्या होता है कि क्वेश्चन को पहले बताया नहीं जाता कि कौन क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो इसमें बिना बताए, मतलब पहले इन्फॉर्म नहीं किया जाता और सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जबकि क्वेश्चन आवर में पहले क्वेश्चन पूछने से पहले इन्फॉर्म किया जाता है कि क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है इसमें। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन तब होता है जब विपक्षी दल, जो रूलिंग पार्टी है, उस पर लेकर आती है ये कि वो अपना बहुमत जो है वो सिद्ध करे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो सरकार है वो गिर जाती है। और ये सिर्फ लोकसभा में आता है, क्योंकि लोकसभा ही भंग हो सकती है। उसके बाद कॉन्फिडेंस मोशन, ये सरकार के द्वारा आता है। सरकार जो अपना बहुमत है वो सिद्ध करती है। इसमें भी अगर सरकार अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है तब भी सरकार गिर जाती है। फिर आता है निंदा प्रस्ताव, जिसे सेंस्योर मोशन कहते हैं। इसमें किसी सदन के किसी मेंबर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की निंदा की जाती है किसी विषय पर। फिर आता है स्थान प्रस्ताव या काम रोकी प्रस्ताव, एडजॉर्नमेंट मोशन। ये अति महत्वपूर्ण, जो लोक महत्व के मामले पर इस प्रस्ताव को लाया जाता है, तब सदन को स्थगित कर दिया जाता है जब तक कि सरकार इस पर कोई विशेष डिसीजन नहीं लेती है। और तो फिर उसके बाद आता है ध्यान आकर्षण, कॉल अटेंशन मोशन। इसके द्वारा इसकी जिस सीमा को निर्धारित कर सकते हैं, यानी कि कॉल अटेंशन ला सकते हैं। इसके बाद कॉल अटेंशन में कोई मेंबर ला सकता है या उनका ग्रुप ला सकता है किसी विशेष विषय पर अपनी तरफ मंत्रियों का आकर्षण करने, यानी ध्यान आकर्षण करने के लिए। फिर आता है कटौती प्रस्ताव। ये किसी सरकार किसी पॉलिसी के में कुछ कटौती करने के लिए रहता है, कुछ आर्थिक कटौती करने के लिए रहता है। फिर आता है विशेषाधिकार, जब सदन का कोई मेंबर अपने विशेष अधिकार का गलत हनन करता है तो उसके लिए विशेषाधिकार जो है प्रिविलेज मोशन लाया जाता है। फिर थैंक यू मोशन आता है। जब थैंक यू मोशन में जब राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त करके विशेष भाषण देता है, जो कि पहला शस्त्र होता है और सरकार का, उसके बाद प्रधानमंत्री उनको थैंक यू मोशन देता है। तो ये कुछ मोशन हैं, ये हमने अभी देखे। उसके बाद हम इन्हें डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है वो है क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर जो है लोकसभा राज्यसभा दोनों में होता है। ये 11 बजे से 12 बजे तक होता है, यानी कि 1 घंटे का होता है। इसमें सदनों के सदस्यों के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। सदन में जितने सदस्य होते हैं वो प्रश्न पूछते हैं, जिसमें पहले क्वेश्चन की सूचना दे दी जाती है। यानी जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं उसकी सूचना हेड ऑफ जो हाउस होगा, सदन का जो हेड होगा, उसको दे दी जाती है। तो इसमें मतलब पहले सूचना दे देते हैं क्वेश्चन की क्या पूछने वाले हैं। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह के देते हैं? इसमें क्वेश्चन जो है वो 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। पहला होता है तारांकित प्रश्न, स्टार्ट क्वेश्चन। इसमें ये जो क्वेश्चन है इनका आंसर हम ओरल दिया जाता है, इसमें डाटा की नीड नहीं होती है। और दूसरा होता है अतारांकित प्रश्न, अनस्टेटेड क्वेश्चन। इसमें डाटा से रिलेटेड होते हैं, जिसमें कुछ फैक्ट होते हैं, डाटा से रिलेटेड होते हैं, और इनका जो आंसर है वो रिटर्न में दिया जाता है। तीसरा होता है अल्प सूचना प्रश्न। ये लोक महत्व के मामले, पब्लिक वेलफेयर के मामले में ये क्वेश्चन होते हैं। और इसके लिए जो टाइम, इन क्वेश्चन का जो टाइम है वो डिसाइड करता है हेड ऑफ हाउस जो। और इसका जो आंसर है वो ओरल और रिटर्न दोनों में दिया जा सकता है। और ये 10 से 15 दिन में इसका जो आंसर देना ज़रूरी होता है। तो मैक्सिमम इसमें जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चन आवर में, और इन क्वेश्चन का आंसर जो है उसी दिन दे दिया जाता है। सिर्फ वो जो लोकमत के मामला रहता है, अगर उसमें उस दिन आंसर नहीं दे पाते तो 10 से 15 दिन में उसका आंसर देना ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है शून्यकाल। तो शून्यकाल ये इंडिया द्वारा लाया गया है, 1962 में इसको अपनाया गया। और ये प्रश्नोत्तर काल इस भी कहा जाता है इसे। इसकी टाइमिंग 1 घंटे की होती है, 12 से 1 बजे तक होता है। इसमें सदनों के
सदन के सदस्यों द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन पहले से इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, यानी बिना इन्फॉर्मेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछने के लिए हेड ऑफ हाउस को इन्फॉर्म करना नहीं पड़ता है। तो ये जो शून्यकाल है, यह संसदीय प्रक्रिया में वर्णित नहीं, संसदीय प्रक्रिया में इसके बारे में नहीं बताया गया है। इसमें मैक्सिमम 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक दिन में, और इसका आंसर ओरल दे दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। ये जो अपोजिट पार्टी रहती है, अपोजिशन पार्टी रहती है, उसके द्वारा रूलिंग पार्टी के खिलाफ लाया जाता है। इसे लाने के लिए ये सब लोकसभा में लाया जाएगा, क्योंकि लोकसभा से भंग हो सकती है, और उसमें लाने के लिए 50 MP के सिग्नेचर होना ज़रूरी है। उसके बाद यदि गवर्नमेंट लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती तो सरकार गिर जाती है। सबसे पहले नेहरू के खिलाफ ये लाया गया था, लेकिन सरकार नहीं गई थी, और लेकिन 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार, इस मोशन के द्वारा उनकी सरकार गिर गई थी, वो अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे। फिर आता है कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन ये रूलिंग पार्टी के द्वारा लाया जाता है, ये भी सब लोकसभा में ही लाया जाएगा। इसमें 50 मेंबर के सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये रूलिंग पार्टी के द्वारा लाया जा रहा है। गवर्नमेंट इसमें भी गिर सकती है यदि सरकार अपनी मेजोरिटी सिद्ध नहीं कर पाती है। और ये जो है कॉन्फिडेंस मोशन, जब प्रेसिडेंट के द्वारा किसी लोकमत के मामले पर लाया जा सकता है, और न्यायपालिका आदेश देकर इसको ला सकती है। तो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो सरकार के किसी मंत्री के द्वारा अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए लाया जाता है। किसी विषय पर अपना बहुमत दिखाना हो तब भी इसे ला सकते हैं। उसके बाद आता है सेंस्योर मोशन, निंदा प्रस्ताव। ये अपोजिशन पार्टी के द्वारा लाया और ये सब लोकसभा में लाया जाता है। ये किसी मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ लाया जा सकता है। इसमें मंत्री की या जो मंत्री परिषद है उसकी निंदा की जाती है, लेकिन इसमें सरकार नहीं गिरती है। उसके बाद हम देखते हैं एडजॉर्नमेंट मोशन, यानी स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव। ये अपोजिशन पार्टी के द्वारा लाया जाता है। किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसमें 50 मेंबर के सिग्नेचर होना ज़रूरी होता है। अत्यधिक महत्वपूर्ण लोक महत्व के मामले पर इसको लेके आते हैं, और जब इसको लेके आते हैं तो इसमें संसदीय प्रक्रिया पूरी तरह से स्थगित कर दी जाती है। जब तक कि सरकार इससे रिलेटेड जिस विषय पर लेकर आते हैं उस विषय पर कोई ठोस डिसीजन नहीं लेती है। जैसे 2012 में दिल्ली में निर्भया कांड होने पर इसको लाया गया था, और जब मुंबई पर अटैक हुआ था तब इसको लाया गया था। उसके बाद है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव या कॉल अटेंशन मोशन। यह सदन का कोई भी सदस्य ला सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है इसे, और ये महत्वपूर्ण लोक महत्व के मामले पर लेकर आते हैं। और ये इसमें मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी विषय पर लेकर आए हैं लोक महत्व के मामले पर, तो उस विषय पर सभी मंत्रियों को ध्यान आकर्षित करने के लिए इस मोशन को लेकर आते हैं। और स्थगित प्रस्ताव जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव द्वारा इसको सीमित कर दिया जाता है, इसे सीमित कर सकते हैं। यानी पहले स्थगित प्रस्ताव आया तो उसके बाद उस विषय पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लेकर आएंगे और उसे सीमित कर देंगे, जिससे संसदीय प्रक्रिया अधिक समय तक ना रुके। उसके बाद हम देखते हैं प्रिविलेज मोशन या विशेष अधिकार प्रस्ताव। यदि यह किसी सदन के किसी मेंबर के खिलाफ लाया जा सकता है किसी भी हाउस में, यदि वह अपने विशेष अधिकार का हनन करता है, यानी गलत उपयोग करता है। जब मेंबर द्वारा गलत तथ्यों को पेश किया जाता है तो हेड ऑफ हाउस उस पर कुछ फाइन भी लगा सकता है अगर तथ्य गलत हों। तो जब सदन का कोई मेंबर अपने विशेष अधिकार का गलत उपयोग करेगा या गलत तथ्य पेश करेगा, तब उसके खिलाफ विशेष अधिकार प्रस्ताव लाया जा सकता है। उसके बाद है कट मोशन या कटौती प्रस्ताव। ये एक प्रकार के बजट पर विरोध, जो बजट होता है उसके विरोध करने के लिए इसको लेकर आते हैं। यह बजट के मामले पर लाया जाता है। जब या नीतिगत कटौती, पॉलिसी कट, जब सरकार जो कोई पॉलिसी बनाती है तो अपोजिशन पार्टी के द्वारा इस पर लाया जाता है। इसमें अधिकतर 1 रुपये उस पर कम कर देते हैं। इकोनॉमिक कट, ये आर्थिक कटौती होती है जब इस पर कुछ स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो कम किया जाता है, उस पर सिर्फ 1 रुपये से कम, इस पर कुछ स्पेसिफिक अमाउंट कम किया जाता है। टोकन कट, तो ये 3 तरह का कट रहता है। तो सांकेतिक कटौती, इसमें सिर्फ संकेतिक यानी सिर्फ 100 रुपये रिड्यूस कर दिया जाता है। उसके बाद है थैंक यू मोशन। ये आर्टिकल 87 में इसके बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा विशेष अभिभाषण दिया जाता है। दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करता है राष्ट्रपति।
और ये जो होता है ये पहला सीज़न होता है इस साल का। और इसे इंट्रोड्यूस कौन करता है? गवर्नमेंट करेगी। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद राष्ट्रपति को थैंक यू प्रस्ताव पेश किया जाता है।